हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारी जो नेक्स्ट डिजीज़ रहेगी वो हमने करनी है एड्स, उसके कॉजेटिव एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कंट्रोल मेजर। इन शॉर्ट हमने आज एड्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखो एड्स जो है डिजीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एड्स की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो हम बाहर से एक्वायर करते हैं और जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? डिक्लाइन करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम वर्क करता है। इसके बाद मैं आपको इम्यून सिस्टम का ही करवाऊंगी। इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी को हर एक डिजीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है नेचुरल वे में। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एड्स जो वायरस एड्स जब हमारी बॉडी में होता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ठीक है, अब एड्स होता किस वजह से है? उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV वायरस। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में जब भी एंटर करेगा हमारे इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है। हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ठीक है, अब देखो आपके सिलेबस में जो है पहले HIV वायरस का पूछा हुआ है। HIV वायरस अलग से मेंशन किया हुआ है, देन एड्स को हमने करना है। HIV वायरस की बात करें, ये क्या करता है? जब हमारी बॉडी में एंटर करता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, उस पे अटैक करता है पहले। ठीक है, और अल्टीमेटली बंदे की डेथ हो जाती है। आज तक इसका उतना 100% क्योरेबल नहीं है। ये डिजीज़ एड्स जो है 100% क्योरेबल नहीं है। इसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ होनी ही होती है। और ये एक एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, मतलब हम इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, बाहर से एक्वायर करते हैं, ना कि ये हेरिडिटी डिसऑर्डर। हेरिडिटी होते हैं ना कंजेनाइटल, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या जनरेशंस टू जनरेशंस कैरी ऑन होते हैं, ये वैसा डिसऑर्डर नहीं है, इसको हम एक्वायर करते हैं। ठीक है, अब HIV वायरस की बात करें तो ये हमारे पास एक रेट्रो वायरस है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। पहले ये डायग्राम देख लो, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ। स्फेरिकल मतलब सर्कुलर शेप का वायरस होता है। ठीक है, लिपिड की बाई मेम्ब्रेन, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, डबल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर होता है, इस तरह से लिपिड बाई लेयर बनी होती है। इसकी भी लिपिड बाई लेयर एक मेम्ब्रेन है और उसके मेम्ब्रेन के बाहर ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं। ठीक है, अब ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो हैं अटैचमेंट में रोल प्ले करते हैं। जब जाके हेल्पर टी सेल के साथ अटैच होता है ना, तो यही ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो हैं वो अटैच होने में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद ये जो अंदर ये पिंक कलर की दो मेम्ब्रेन्स दिख रही हैं, ये प्रोटीन कोट हैं। ठीक है, वायरस के प्रोटीन कोट हैं। प्रोटीन कोट के अंदर सबसे मिडल में एनक्लोज्ड है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, तो इस HIV वायरस का जीनोम क्या? आपको ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। HIV वायरस का जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसके ऊपर क्या है? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। अच्छा, आपने बॉटनी में करा होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से DNA का बनना। ट्रांसक्रिप्शन एक होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन होता है DNA से DNA का बनना, ट्रांसक्रिप्शन होता है DNA से RNA का बनना और ट्रांसलेशन होता है RNA से प्रोटीन्स का बनना। तो ये क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन DNA से जो RNA बनता है ये RNA से DNA की फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, ये जो एंजाइम है RNA से DNA की फॉर्मेशन करवाएगा। हमारा जीनोम DNA होता है। ठीक है, इस वायरस का जीनोम क्या है? RNA है। तो ये जब हमारी बॉडी में जाएगा वायरस अपने उसी RNA से DNA बनाएगा और फिर हमारी बॉडी में स्प्रेड होगा, हमारी बॉडी को वीक करेगा। ठीक है, ये इसका वर्किंग का इस मैकेनिज्म होता है। ठीक है, और जो ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं ये हमारे हेल्पर टी सेल्स के साथ अटैचमेंट करवाती हैं और उनकी किलिंग करवाना शुरू कर देती हैं, उनको वीक करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एड्स जब सबसे पहले कहाँ डिस्कवर किया गया, कहाँ नोटिस हुआ। सबसे पहले USA में डिटेक्ट किया गया था। ठीक है, और इसका नाम एड्स तब नहीं दिया था, तब था लिम्फोएडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, लिम्फोएडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस जो इसका इनिशियल नेम था। इंडिया में अगर एड्स इन्फेक्शन की बात करें तो ये हमें चेन्नई में और तमिलनाडु में सबसे पहले देखने को मिली थी। उसके बाद अदर स्टेट्स या अदर कंट्रीज़ में भी इसकी डिटेक्शन होना शुरू हो गई। ठीक है, एड्स के मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अगर एक बंदे का ब्लड दूसरे में दिया जाता है उसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। कंटामिनेटेड नीडल या रेजर। अब देखो नीडल्स, वो जो सिरिंजेस यूज़ करते हैं, अगर एक बंदे को इंजेक्शन लगाया वो इन्फेक्टेड है तो वही सिरिंज हम दूसरे बंदे को यूज़ करें तो एक बंदे से दूसरे बंदे में आराम से ट्रांसमिट हो जाएगा। रेजर जो है शेविंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो कभी कभार कट लग जाता है, ब्लड लग जाता है उस रेजर ब्लेड के साथ, वही ब्लेड अगर कोई दूसरा बंदा यूज़ करेगा तो आराम से उस बंदे में भी स्प्रेड हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद
हाँ, जो नीडल्स है बोरिंग ऑफ पिन ना करवाती हैं जो फीमेल्स मोस्टली जो अपने कान सिलवाती हैं, ठीक है, उसके थ्रू अगर वो भी नीडल यूज़ की है, एक इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ किया, देन उसके बाद नॉर्मल को यूज़ किया, तो उस इन्फेक्टेड से नॉर्मल में ट्रांसमिट हो जाएगी। सेक्शुअल इंटरकोर्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है उसके थ्रू तो आराम से स्प्रेड हो जाती है मेल टू फीमेल, ठीक है। उसके बाद मदर टू ऑफस्प्रिंग स्प्रेड हो जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमने की थी ना टेक्निक, जिसमें क्या होता है, हम या तो मेल के स्पर्म यूज़ करते हैं या फीमेल का एग अलग, मेल और फीमेल के एग यूज़ करके उनको फ्यूज़ आर्टिफिशियली करवाया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। अच्छा, जो ये मदर टू ऑफस्प्रिंग का केस है ना, जब मैंने आपको प्लेसेंटा करवाया था, मैंने आपको बोला था प्लेसेंटा जो है एक पूरा बेबी के अराउंड कवर बना के रखता है, इस तरह से कवर बना के रखता है, इसके अंदर बेबी जो है प्रोटेक्टेड रहता है। मदर में कोई भी डिजीज़ है वो मदर टू बेबी ट्रांसमिट नहीं होती। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब प्लेसेंटा को कट किया जाता है, कुछ थोड़ा सा ब्लड जो है मदर का बेबी में चला जाता है, बेबी का मदर में आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा माइन्यूट सा ब्लड जो है, उस माइन्यूट मिक्सिंग की वजह से एड्स ट्रांसमिट होता है। लेकिन अगर पहले से पता होता है कि मदर जो है इन्फेक्टेड है, तो उसको बेबी को हम बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। क्योंकि डिलीवरी के अलावा और कोई चांस नहीं होता मदर के और बेबी के ब्लड की मिक्सिंग का, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो एड्स है ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब एड्स को डायग्नोज कैसे किया जाता है? एड्स को डायग्नोज हम करते हैं, एलिजा टेस्ट एक किया जाता है, और एलिजा की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से, ठीक है, ये टेस्ट किया जाता है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कंफर्म 100% कन्फर्मेशन हो जाती है। देन उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमें? सिम्टम्स में हमारे पास हेडेक और मूड स्विंग्स, मतलब सर दर्द कंटिन्यूसली रहना, और मूड स्विंग, अगर बंदा 2 मिनट में खुश है, 2 मिनट में उसको गुस्सा आ जाएगा, उसके मूड स्विंग्स चलते रहेंगे, सैडनेस, हैप्पीनेस और एंग्री वाला चलता रहेगा। निमोनिया हो सकता है, कफ हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस जो है वो सांस नहीं लेनी होती है, ठीक है। हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, ठीक है। रैशेस हो सकती हैं बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद अगर फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, बेली में पेन रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो भी थोड़ा इंक्रीज या थोड़ा अलग तरह का हो जाएगा। जॉइंट पेन मोस्टली देखने को मिलती है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, मसल फटीग, मतलब थकावट बहुत मसल्स में, वो जैसे वो सख्त सख्त नहीं हो जाते कभी कभार एक्सरसाइज करने से, ठीक है, वो फटीग होना शुरू हो जाएगी, सोर थ्रोट होना शुरू हो जाएगा, फीवर और चिल्स वगैरह रहेंगे। ये कंटिन्यू सिम्टम्स ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने लिखे, हाँ, फीवर है, लिथार्जी वही थकावट वाला, सुस्ती सी आ जाएगी, एब्रप्ट वेट लॉस हो जाएगा जल्दी से वेट मतलब बहुत लॉस होना शुरू हो जाएगा। नाइट स्वेटिंग, वैसे नॉर्मली गर्मियों में तो अगर लाइट चली जाए तो रात को स्वेटिंग होती रहती है, वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन है ये है कि सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा रात को स्वेटिंग होना, ठीक है। कोई भी सिंपल डिजीज़ है लंबे अरसे तक चले उसको भी बोल सकते हैं। और टीबी वगैरह, टीबी तो बहुत कॉमन है, जिन बंदों को एड्स होता है उनको टीबी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफाइलैक्सिस की या कंट्रोल मेजर्स की, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल मेजर्स में प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कॉन्डोम वगैरह यूज़ किया जाए, उस हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाता है, एक पार्टनर से दूसरे में नहीं स्प्रेड होगा, ठीक है। स्क्रीन्ड ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, ब्लड को जो ब्लड लेते हैं उसको पहले पूरा टेस्ट किया जाए, ठीक है। स्क्रीन ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए, स्क्रीन्ड ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जाए, ठीक है। डिस्पोजेबल सिरिंज, जैसे आजकल डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज़ करते हैं, वो यूज़ की जाए, एक ही यूज़ के बाद उसको फेंक दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी जो है वो प्रोफेशनल डॉक्टर से करवानी चाहिए, ताकि उसको पता हो किस तरह से मिक्सिंग को प्रिवेंट करना है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एक कंट्रोल मेजर्स हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में हमारे पास ये है एजिडोथाइमिडिन, AZT। ये क्या करती है, ये 2 से 3 साल तक HIV को सुप्रेस करके रखती है, HIV वायरस को सुप्रेस करके रखती है, बल्कि ये नहीं है कि 100% कंट्रोल करेगी, सिर्फ सुप्रेस करके रखेगी। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक है, ठीक है। मतलब 6 मंथ, कुछ लोगों को 6 मंथ में सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को 10 साल भी लग जाते हैं, सिम्टम्स शो नहीं होते। और हम लोगों की तो वैसे, हम लोगों की क्या, सबकी यही नेचुरल हैबिट यही होती है, जब तक कुछ हमें सिम्टम्स शो नहीं होते, जब तक हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो नहीं करती, हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। नॉर्मली ऐसे रूटीन में कौन चेकअप करवाता है? कोई भी नहीं कराता। जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम चेकअप करवाते हैं, तब हमें पता चलता है। तो 10 साल तक ये वायरस हमारी बॉडी में रह सकता है, 10 साल तक
ये पूरा अपना नंबर इंक्रीज़ कर चुका होता है, तब हमें पता चलता है, तब कोई बंदा उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक डेडलीस्ट डिजीज़ है, कोई खास वैक्सीनेशन इसकी अवेलेबल कोई खास क्या है ही नहीं, सिर्फ 2-3 साल तक बंदे को हम ट्रीट कर सकते हैं, बल्कि बचाने की कोई उम्मीद नहीं होती है। ठीक है, तो आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।